Good morning everyone. My name is Aarti. I am from Government PG College for Women Rohtak. My roll number is 14097200031 and my assignment topic is electron gas in metals. इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स की थ्योरी को क्लासिकली और स्टैटिस्टिकली दोनों टाइप से सोल्व किया गया था। क्लासिकली ये माना गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर वे फ्री टू मूव होते हैं एंड कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली। इस थ्योरी को मानकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज सोल्व हो गई थी मेटल्स की, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो आयोनिक एमिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बट ये थ्योरी फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स को। तो तब एक साइंटिस्ट आए समरफोल्ड, उन्होंने इस प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व किया एंड देखा कि द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्सली सॉल्व किया था उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स आर नॉट कम्प्लीटली फ्री। वे कम्प्लीटली फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर, बट वे बाउंड होते हैं मेटल के साथ। उन्होंने क्या क्या कंसिडर किया, दैट द इंटीरियर ऑफ मेटल इज ऑफ यूनिफॉर्म पोटेंशियल। जो इंटीरियर है मेटल का, मेटल के अंदर जो मेटल का इंटीरियर है वो यूनिफॉर्म पोटेंशियल पे होता है और जो पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में वो जो मेटल के अंदर का सराउंडिंग है वो पॉजिटिव होता है। सो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर एक्सट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। इसलिए वर्क की जरूरत पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। Therefore, electron in metallic conductors cannot be compared with free electrons. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के केस में उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर नहीं किया जा सकता और वे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को ओबे नहीं करते। मोर एवर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनके स्मॉल साइज और मास की वजह से इलेक्ट्रॉन इन मेटल शुड बी कंसिडर्ड एज द पार्टिकल ऑफ ए गैस। उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी गैस के पार्टिकल्स से कंपेयर किया गया था। जो गैस के पार्टिकल्स थे वे हाई कंप्रेशन और हाई प्रेशर के अंदर थे एंड हेंस ए डीजेनरेट गैस, इसलिए एक डीजेनरेट गैस की फॉर्मेशन करते थे। अब इन्होंने माना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर वो ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दे आर फर्मी पार्टिकल्स, इसलिए वे फर्मी पार्टिकल्स थे जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन थी एंड जो फर्मी डिरा डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते थे। अब हम इलेक्ट्रॉन गैस की स्टडी करेंगे मेटल के अंदर एट लो टेम्परेचर। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रल है स्पिन क्वांटम नंबर है वो है हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं फर्मियंस और इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है इनकी। तो उनका स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर GS इज इक्वल टू 2s+1, स्पिन S इज इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो GS की वैल्यू आ जाएगी 2। अब है फर्मी एनर्जी निकालेंगे हम। फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। फर्मी एनर्जी होती है फर्मी लेवल तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कितनी है। तो फर्मी एनर्जी म्यू ऑफ F एट 0 केल्विन पे क्या हो जाएगी, इसके लिए इक्वेशन होती है h²/2m इंटू 3n/4πv इंटू GS⁻²/3। GS यहाँ पर स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर जो स्पिन की वजह से अराइज होता है और V है वॉल्यूम ऑफ द फर्मियंस, वॉल्यूम जो फर्मियंस ऑक्यूपाई करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, अब GS की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में h²/2m 3π/4πv GS⁻²/3 म्यू F ऑफ 0 क्या हो जाएगा h²/2m 3n/4πv GS की वैल्यू हो गई 2। इसमें पुट करने के बाद h²/2m ये इक्वेशन आ जाएगी रेज टू, इसकी पावर हो जाएगी 2/3। अब हम इस 8 को इससे बाहर निकाल लेंगे और 1/8 यानी फर्दर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा h²/8m इंटू 3n/πv की पावर 2/3। अब इस इक्वेशन को हम डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हो गई यहाँ पे। ऊपर मास लाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे m⁻² से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो h² यहाँ पे तो हो जाएगा 8m⁻5/2 एंड अंदर जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3πm/πv (2/3). अब n इंटू m/v इज इक्वल टू डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। n क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, m है मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, v है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अब इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद h की वैल्यू, m की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.6025 इंटू 10⁻⁻17 ρ टू द पावर 2/3 जूल।
अब इसे इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 39 इंटू ρ⁴ इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमें मिल गई फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब हमें निकालना है फर्मी टेम्परेचर, सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गैस की फर्मी टेम्परेचर। फर्मी टेम्परेचर क्या हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन गैस के लिए TF। फर्मी टेम्परेचर क्या होता है, फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर डिवाइड बाई K कांस्टेंट है। अब फर्मी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या होती है, म्यू ऑफ F एट जीरो इज इक्वल टू h²/8m इंटू 3nm/πv इंटू 2/3 इसकी पावर है इंटू 1/k। अब जो इसकी वैल्यू आई थी पीछे से वो यहाँ पुट कर देंगे 0.625 इंटू 10⁻⁻17 इंटू ρ⁴ डिवाइड बाई K। अब जो डेंसिटी होती है मोस्टली मेटल्स के लिए यहाँ पे एवरेज लेके लिया है कि जो डेंसिटी है वो 0.1 kg/-3 है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K की वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो फर्मी टेम्परेचर आया वो आया 4.52 इंटू 10⁵ इंटू ρ⁴ केल्विन। तो जो फर्मी टेम्परेचर वो नियरली इक्वल हो गया 10⁵ केल्विन के। तो इलेक्ट्रॉन गैस जो होती है बिलो 10⁵ केल्विन टेम्परेचर इस डीजनरेट होती है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर देंगे तो वो डीजनरेसी वाली प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगी, बस इस टेम्परेचर तक ही वो गैस डीजनरेट होगी। अब डीजनरेसी क्या होती है, डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। किसी भी गैस का आइडल गैस बिहेवियर की प्रॉपर्टीज से जो भी डेविएशन होता है वो होता है डीजनरेसी फैक्टर। अब डीजनरेसी फैक्टर को डिनोट करते हैं हम D से। D की वैल्यू क्या होती है 1/GS इंटू N/V h³ 2πm/KT⁵ अब इलेक्ट्रॉन गैस के लिए हमें पता है GS की वैल्यू होती है 2, GS क्या है स्पिन डीजनरेसी फैक्टर। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2 इंटू N/V h³ 2πm/KT⁵. अब जब टेम्परेचर T टेंड्स करेगा 0 केल्विन को, अब T 0 केल्विन को टेंड करेगा यहाँ पे, तो D की वैल्यू टेंड कर जाएगी इन्फिनिटी क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो हमें पता है 1/e⁴ α + x + 1 और e⁴ होता है e⁻⁻α d के इक्वल होता है। तो e⁻α हो जाएगा 1/d। ये कंप्लीट फैक्टर 1 के इक्वल आ जाएगा। जब d टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्मी डिराक गैस, कितने हो जाए पार्टिकल्स होंगे फर्मी डिराक गैस में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n = GS इंटू V/h³ 2πm/KT⁵ 2/√π इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x⁻⁴ dx। ये एक्सप्रेशन होता है इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्मी डिराक गैस। अब इसके अंदर हम GS की वैल्यू पुट कर देंगे। GS की वैल्यू है 2 इंटू V/h³ 2πm/KT⁵ 2/√π 0 से इन्फिनिटी x टेंड्स टू 1/2 dx। अब जब D था हमारा, D टेंड करता है इन्फिनिटी को और T टेंड करता है 0 को, तो इस इन्फिनिटी की जगह हम D को पुट कर देंगे क्योंकि D टेंड करता है इन्फिनिटी को। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी hv/√π 2πm/KT⁵ 2/h³ इंटीग्रेशन 0 से D, पहले इन्फिनिटी था यहाँ, अब D हो गया, हमने रिप्लेस कर दिया D को इन्फिनिटी से, इंटू x⁻⁴ dx। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो x⁻⁴ का हो जाएगा x⁻⁴/2 आगे आ जाएगा 2/3 0 से D। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी n = 4v/√π 2πm/KT⁵ 2/h³ इंटू 2/3 d⁻⁴/2। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद यहाँ से हमें D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसे रीअरेंज करने के बाद हमें D की वैल्यू मिल जाएगी D = h²/2mKT इंटू 3n/8πv 2/3। अब इसे डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m⁻⁴ टू गेट द डेंसिटी ऑफ फर्मियंस और इलेक्ट्रॉन्स और फर्मियंस की डेंसिटी को गेट करने के लिए हमें इसे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो D = h²/2mKT इंटू m⁻⁴ यहाँ पे ही मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर चला जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी nm/v, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम
ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो एन एम बाई वी किसके इक्वल हो जाएगा, ड्रॉ। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, डी इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m रेज टू द पावर 5/3 kT इंटू 3 रो बाई 8 पाई रेज टू द पावर 2/3। अब दिस इक्वेशन जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है डीजेनरेसी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस लो टेम्परेचर पे। डीजेनरेसी फैक्टर क्या आया है, क्योंकि टी टेंड करता था 0 केल्विन को। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एच की, एम की, रो की और के की। तो हमें डी मिलेगा 4.65 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई टी। इस इक्वेशन से क्या शो होता है कि डीजेनरेसी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे, यानी जो टेम्परेचर अगर लो होगा तो मैक्सिमम डीजेनरेसी होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा तो डीजेनरेसी की वैल्यू मिनिमम होती जाएगी। दैट इज द रीजन, यही रीजन है कि वी यूज फर्मी डिराज स्टैटिस्टिक्स एट लो टेम्परेचर। हम लो टेम्परेचर पे फर्मी डिराज स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स की, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, इट मीन्स एनर्जी ऑफ गैस एट 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे एनर्जी कितनी है उस गैस की। तो वी नो दैट, हमें पता है कि जो टेम्परेचर है T इक्वल्स टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी या तो फर्मी एनर्जी के इक्वल होगी या उससे लेस देन होगी। तो नंबर ऑफ फर्मियंस विद एनर्जी बिटवीन, कितने फर्मियंस है जिनकी एनर्जी लाई करती है U2 U प्लस डी म्यू के बीच में। तो वो क्या हो जाएगी, एन म्यू डी म्यू और डी एन म्यू इज इक्वल टू 3/2 एन म्यू ऑफ एफ माइनस ऑफ 3/2 एट 0 टेम्परेचर इंटू म्यू की पावर 1/2 डी यू। अब एनर्जी एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से म्यू ऑफ F0 म्यू एन म्यू डी म्यू। म्यू ऑफ F0 इसलिए लिया क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है जहां तक फर्मियंस लाई कर सकते हैं, फर्मियंस की एनर्जी लाई कर सकती है। अब इस म्यू इज इक्वल टू, यहाँ से इस इक्वेशन में म्यू ऑफ एन म्यू डी म्यू में ये डी एन म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू 3/2 एन म्यू ऑफ एफ माइनस ऑफ 3/2 म्यू इंटू 0 से 0 यू एफ ऑफ 0 U 3/2 डी म्यू, ये मिल जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल जाएगी म्यू नॉट यानी 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू 3/5 एन म्यू ऑफ F0। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 पॉइंट प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, यानी प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन पे। प्रेशर के लिए क्या रिलेशन होता है, P नॉट इज इक्वल टू 2/3 म्यू नॉट बाई वी। वी होती है वॉल्यूम, म्यू नॉट है 0 पॉइंट एनर्जी। पुट दी वैल्यू ऑफ यू नॉट फ्रॉम अबव इक्वेशन। अब यू नॉट की वैल्यू हमें ऊपर से निकाल ली थी 3/5 एन म्यू ऑफ F0। तो P नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 V, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 3/5 एन म्यू F नॉट 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 2/5 V एन म्यू ऑफ F0। अब म्यू ऑफ F0 की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, म्यू ऑफ F0 होता है h²/2m इंटू 3n/4 पाई GSV रेज टू द पावर 2/3। यहाँ पे GS की वैल्यू पुट कर देंगे और इस म्यू ऑफ F0 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा P नॉट की वैल्यू मिल जाएगी NH² 20 Vm इंटू 3n/πV रेज टू द पावर 2/3। अब फॉर ए मेटल, कोई भी मेटल जिसका एटॉमिक वेट मान के चलते हैं कि हम 100 है और उसकी डेंसिटी है 10 यानी n/V की वैल्यू है 10, तो हमें मिलता है कि जो P नॉट है वो नियरली इक्वल टू है 10⁵ एटमॉस्फेरिक। दैट इज जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन। स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की 0 केल्विन पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ mv²। अब इसका काइनेटिक एनर्जी यानी U इज इक्वल टू ½ mv², डी म्यू करेंगे तो ½ mv² dv। अब रेजिंग पावर बोथ साइड बाई -3/2 पावर रेज कर देंगे तो म्यू ऑफ F -3/2, इस साइड भी -3/2 कर देंगे। अब ये -3/2 पावर अलग अलग कर लेंगे सबके साथ, तो 1/2 रेज टू द पावर -3/2 m रेज टू द पावर -3/2 v रेज टू द पावर -3 f ऑफ 0। ये म्यू रिप्लेस किया है म्यू f से क्योंकि फर्मी एनर्जी लेके चलेंगे हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे।
तो V ऑफ F0 क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनर्जी लेवल μ2 μ प्लस डी म्यू में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। तो डी एन म्यू इज इक्वल टू 3/2 एन म्यू ऑफ F रेज टू द पावर माइनस 3/2 म्यू रेज टू द पावर 1/2 डी म्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे म्यू रेज टू द पावर F ऑफ माइनस 3/2 इंटू 0, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। इसमें पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डी एन म्यू इज इक्वल टू 3/2 एन 1/2 रेज टू द पावर माइनस 3/2 इंटू एम रेज टू द पावर माइनस 3/2 वी माइनस 3 एफ ऑफ 0 इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर डी वी। हाफ एम वी स्क्वेयर डी वी वैल्यू है डी यू की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ से। डी यू किसके इक्वल था, हाफ एम वी स्क्वेयर डी वी। अब इसे सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डी एन म्यू, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे फर्मी लेवल तक, डी एन म्यू इज इक्वल टू 3n वी रेज टू द पावर माइनस 3 एफ ऑफ 0 इंटू वी स्क्वेयर डी वी। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड v एट 0 केल्विन इज गिवन बाई एवरेज स्पीड v बार इज इक्वल टू v ऑफ एन वी डी वी डिवाइड बाई एन 0 से म्यू ऑफ एफ 0। अब डी एन वी की वैल्यू पुट कर दे देंगे इस इक्वेशन से, यहाँ पुट कर देंगे तो v एवरेज इज इक्वल्स टू 3n/n यानी 3n/n। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 3/4 v ऑफ f0। तो ये क्या शो करता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के अंदर वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते, दे पोजेस हाई स्पीड एट 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी वे हाई स्पीड पोजेस करते हैं, और इसी हाई स्पीड की वजह से, इनके मोशन की वजह से ये स्पेसिफिक हीट को कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एज द इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन गैस आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मोशन में होते हैं, सो दे कंट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफिक हीट, इसलिए वे स्पेसिफिक हीट को कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे, हमें पता है स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होती है, करली म्यू बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड ऑल्सो म्यू की वैल्यू क्या होती है, यू की वैल्यू होती है 3/5 एन म्यू ऑफ f0 1 + 5/12 पाई के टी बाई म्यू ऑफ f0 टू द स्क्वेयर। अब इसमें म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो सी वी इज टू करली बाई करली टी, यहाँ पे म्यू की इक्वेशन यू की इक्वेशन रख दी। अब करली बाई करली टी, इसे सोल्व करने के बाद कंप्लीट को हमें मिलेगा सी वी इज टू n पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2 म्यू ऑफ f0 इंटू टी। अब इस कंप्लीट को एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे कि वो कॉन्स्टेंट है लैम्डा। लैम्डा क्या है, n के स्क्वेयर पाई स्क्वेयर 2 म्यू ऑफ f0, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है लैम्डा। तो हमें क्या मिलेगा, सी वी है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी, यानी स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो स्पेसिफिक हीट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्पेसिफिक हीट भी इंक्रीज होगी। तो फर्मी डीराक डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हमने मेटल की जो बची हुई प्रॉपर्टी थी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, जो क्लासिकली थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुई थी, क्वांटम मैकेनिकली स्टैटिस्टिक्सली हमने उसे प्रूव कर दिया। थैंक यू।